शक्ति शुक्र और वीर की बना करती है, और जो मानस मंडप में जो शुक्र में होता है वही आगे चल करके उत्पन्न हुआ करता है। एक उदाहरण फिर आपसे देखिए, एक अभी नई नई शोध हुई, हमारा लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया और कहने लगे, जब हमारे देश के आचार्य पंडितगण अभिमन्यु की कथा सुनाते थे कि माँ के गर्भ में क्या सीख लिया, चटनी का भेदन करना सीख लिया, तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। लेकिन हम कहते जब आज सार्थक होगा तो क्यों नहीं मान रहे हो। एक ने हमसे पूछा, शास्त्री जी आपका अभिमन्यु कहाँ है? अरे मैंने कहा पहले का अभिमन्यु चटनी भेदन करना सीखा है, आज का अभिमन्यु मोबाइल चलाना सीख लिया है। आप आश्चर्य करेंगे, 3 साल का पोता 60 साल के बाबा को क्या सिखा रहा है प्रधान जी? क्या सिखा रहा है? मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखा, 3 महीने का बच्चे मोबाइल को खेलने को दे दो तो अपनी उंगली चलाने लगता है, क्योंकि माँ ने जो किया वही आचरण में उतरा। लेकिन पिता जितना खुश होने की बात भी नहीं है। अगली जो बात कहता हूँ, पहला जब पिता ने धारण किया, व्याख्यान लंबा हो जाए जो खाता और पीता है, आज जितना आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि ध्रुवा शुद्धि, यदि आपकी बुद्धि शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा, तो सबसे पहले आहार की शुद्धि हमको करने की आवश्यकता है। एक वैज्ञानिक ने भी परीक्षण किया, उसने एक 10 किलो का बड़ा से गमला लिया और उस गमले में 3.5 किलो मिट्टी उसने भरा। 3.5 किलो मिट्टी भरने के पश्चात में उसने एक छोटा से बरगद का बीज बो दिया, और कितने समय उसको बढ़ने के लिए समय दिया, 1.5 वर्ष वो बरगद का वृक्ष बढ़ता रहा, और उसके बाद उसने फिर तीनों को अलग किया। आपको आश्चर्य होगा कि छोटा से नन्हा सा बीज जो था वो कितने किलो का निकला, 180 किलो। कितने का हो गया बरगद? 180 किलो का। गमले का वजन कितना रहा? 10 ही किलो रहा, लेकिन मिट्टी कितनी कम हुई? केवल आधा किलो कम हुई। जरा बताओ, ये वृक्ष बढ़ा तो कहां से बढ़ गया है? कहां से बढ़ा? और नया सा जैसे छोटा से बीज धरती माँ की कुक्षी में बोया जाता है, तो ठीक वही स्थिति होती जैसे 4 महीने धरती तपती है, और तपने के बाद जो जैसा बीज होता वैसे ही अंकुरित हुआ करता है। तब ऋषि क्या लिखते हैं, आज जिसको देखो विवाह कराने के लिए आगे चल जाता है। आज किसी का लड़का बिगड़ने लगा तो माँ क्या कहती है, पिता को कम चिंता हो, क्या कहता है माँ? क्या कहती है, जरा इधर उधर करने लगा, फिर करने लगे जरा इसके पैर में जो बेड़ी डाल दो, जरा आप समझ रहे हैं ना, बेड़ी डाल लो। फिर किसी दिन पता चला कि ये जुआली खेलने लगा है, सुल्फानी पीने लगा है। अब माँ कहती जल्दी जल्दी बेड़ी डाल लो। अब पता चला जुआली खेलने लगा, शराबी कबाबी जुआड़ी। उसको कहाँ से बांध दिया? बेड़ी बांधने के चक्कर में एक गाय जैसी बेटी के गले में बांध दिया। अभी एक ही जीवन बर्बाद हो रहा था, अब दूसरे जीवन को भी बर्बाद कर दिया। तब इसी लिखते हैं कि हर व्यक्ति को गृहस्थी नहीं बनाना चाहिए, जो गृहस्थी की योग्य हो और कम से कम एक वेद का पढ़ा लिखा तो जरूर हो। क्यों नहीं होगा? पूरा खाती कुशन नहीं होगा तो उसी प्रकार का बीज वपन करेगा, तब वो बप्पा शब्द हमारा बना है। अर्थात जिसने वपन किया, कहाँ किया? माँ के कुक्षी में किया। तो ऋषियों ने शब्द भी कितना बढ़िया अच्छा लगाया। आज क्या कहते हो मम्मी, प्रधान जी कविता जरा हमको भी दे देना, क्या गजब का लिखते हो आप, है ना? यहाँ तो माहौल नहीं था कविता करने, वाह करना चाहिए, माँ तो सभी में जुड़ा है, लेकिन जरा माँ का मूल शब्द वाह पकड़ना कहाँ से पैदा हुआ। पहले हम तो अपनी अम्मा को क्या कहते? अम्मा कहते थे। आप लोग भी कहते, पुराने लोग कहते रहे अम्मा। और उसके पहले जो मूल है माई है ना, फिर और इसके मूल में चलो, वहां जब आया जैसे बप्पा बपन करने के अर्थ में आया, वैसे ही अम्मा कब बनी? अंगान वर्धना की अम्मा, जिसने अपने अंगों के रसों से सींच करके उस छोटे से जीव को बना करके विराट रूप दे दिया। पवित्र आत्मा बोलो, उसी का नाम अम्बा हुआ करता है, जिसने हमको विस्तार दिया है। अब इस विस्तार देने के लिए इसीलिए समय समय पर संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार भी होता था विधि और विधान से। उस समय उस तरह का मानस पटल
पहले लोग नहीं मानते थे। अब तो डॉक्टर कुलवर्ट ने अपनी शोध में पाया, यही बनारस बीएचयू में मिले थे कभी हमको, उन्होंने लिखा कि बच्चा जब 3 माह का हो जाता माँ के गर्भ में तो सुनने भी लगता है, और जब 7 महीने का हो जाता तो बच्चा देखने भी लगता है। अब विदेशी इसका कर रहे हैं, और हमारे गांव में बूढ़ी दादी उनको जानती थी। दादाजी क्या कहते हैं संस्कार को? हमारे यहाँ प्रधान जी क्या कहते हैं आप सबकी शब्दावली में? संस्कार में कौन सा संस्कार है ना? कितने महीने में होता है? हम आप सही बता रही हैं। 7वें में सीमांतोलन संस्कार होता है, ये 3 और 4 के बीच में होता है। अब इसको वैज्ञानिकों ने पाया कि जब इस समय माँ के गर्भ में बच्चा आ जाता है तो सुनने भी लगता है, और माँ जो भी सुनती है, उदाहरण माँ मोबाइल चला रही तो बच्चा देख रहा है। इसीलिए विष्णु ने व्यवस्था बना दिया, और संस्कार विधि को बड़े गंभीरता के साथ कभी पढ़िए। इसमें मंत्रों का जो विनियोग ऋषि ने किया है, धन्यवाद दो ऋषि दयानंद को, कितना उन्होंने श्रम किया है, अपने पूरा काल के संपूर्ण ऋषियों के पढ़ते पढ़ते सार निकाल करके दिया है। किस समय किस मंत्र को पढ़ना चाहिए, कोमल स्वर में पढ़ना चाहिए, कठोर शब्द में पढ़ना चाहिए। इसीलिए अग्नि के 3 रूप होते हैं। पहला रूप जो होता बाल रूप अग्नि होती है, क्या कहते हो, प्यार से जगा रहे हैं। दूसरी युवती रूप में होती है, और तीसरी अग्नि वृद्धत्व के रूप में होती है। अब इन मंत्रों का प्रभाव क्या पड़ा करता है, इसलिए आप कल्पना करके देखें। और इसका एक बीच में नया और बताता चलता हूं कि आप एक चीज कहते हैं, अंतमति सो गति। जैसी अंतिम मति होगी उसी तरह की गति। अब देखो, पिता ने खाया पिया सब कुछ किया। अब उपनिषदकार के जो ऋषि लिखते हैं, और आधुनिक विज्ञान भी लिखता है कि पिता के समीपस्थ 1,88,00,000 शुक्राणु से ऊपर होते हैं, और नारी में इससे कम होते 1,86,000 आदि आया है। अब कल्पना करिए, एक शुक्र में जैसे उस बरगद के बीज में संपूर्ण ढांचा छिपा था, महर्षि लिखते हैं जीवानंद जी महाराज, तदेव शुक्रम तायापास प्रजापति, जैसे बरगद के छोटे से बीज में वो तना उसमें छिपा था कि नहीं, पत्ते छिपे थे कि नहीं, जटाएं छिपी थी कि नहीं, जड़ें छिपी थी कि नहीं, उसी प्रकार से तदेव शुक्रम, पिता के उस शुक्र में मेरे बाल भी हैं, मेरी अस्थियां भी हैं, मेरे हाथ और पैर भी हैं, ये सारा सब कुछ उस समय है, विद्यमान है, और यही माँ के अंदर जा करके विस्तार हो पाता है। अब दूसरी कल्पना करिए, जब इतने शुक्राते सभी से संतान हो सकती है, तो जब माँ के गर्भ में जाते हैं तो आपस में संघर्ष किया करते हैं, और संघर्ष करते करते केवल 1 या 2 बचा करते हैं। 1 और 2 कैसे बचते हैं? अब इसके नया अभी संसार सिटी में इस पर खोज हुआ, जिन्होंने ताकि मजाक उड़ाया, आत्मा के ऊपर भी खोज हुआ कि जिस समय शरीर छूटता है, हमारे पुराने ग्रंथों में इसका वर्णन आया है, जिसको मुक्ति मिलता है उसका शरीर कहाँ से छूटता है? नाभि केंद्र के जितने शरीर छूटते हैं प्राण, वो कहाँ जाते हैं? अधम योनियों में जाते हैं। जैसी यहाँ जाने की गति होती है, वैसे ही वहाँ आने की गति होती है। उस समय जिस समय माता और पिता का संयोग हो रहा है, उस समय उनका कौन सा केंद्र जागृत हो रहा है, और जिस केंद्र से जागृत हुई आत्मा आएगी और माता पिता से संस्कारों को मिलेगी, उसी माता पिता के गर्भ में वैसे ही संतान का आगमन हुआ करता है। ये बड़ा विराट सारे संस्कारों की उलझी हुई एक थ्योरी है। अब जब उसमें आ गया तो उसको समय समय पर हम सीमांतोलन संस्कार करते हैं, क्योंकि बच्चा उस समय देखने सुनने भी लगता है, और उसमें सुनता भी है, और वो देखने भी प्रारंभ लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ मानों में सिंदूर डाला जाता है। क्या डाला? यहाँ भी डालते हैं ना, और सिंदूर ना डलवाओ तो विवाह नहीं माना जाता है ना। कोई पंडित भूल जाए सिंदूर ना डलवाए तो लोग दौड़ा देते हैं, है ना। यह स्थितियां बन गई हैं।
था। इसमें विशेष प्रकार की मोतियों की माला डाली जाती थी, क्योंकि नाड़ी यहाँ से मीडियम प्लेन में बैठती है 2 भागों में, और उसका सीधा संबंध जो है चंद्रमा की किरणों से होता था, और चंद्रमा की कीर्ति को खींच करके, उसके सुधा को खींच करके गर्भस्थ शिशु जब जाता था, उसकी आकृति में बच्चा प्रबुद्ध होता था, सुंदर होता था। ये सब हमारे संस्कारों में सन्निहित किया गया है। आज वो संस्कार हमारे सारे छूटते चले जा रहे हैं। इसी ने इस परंपरा को आपके सामने उपस्थित किया है। इसलिए संस्कारों को लेकर के आप आगे बढ़े। आज केवल एक ही संस्कार सीमित रह गया है, और कौन सा संस्कार मंत्री? केवल विवाह संस्कार। और मंत्री और प्रधान को किस संस्कार में पूछते हैं? काहे में पूछते हैं? अंत्येष्टि में केवल पूछते हैं, बाकी सारे संस्कार ढोल हो गए। और प्रोफेसर साहब आपकी वेदना सच है, जब सारे संस्कार गोल हो जाएंगे तो हम भी कहीं ना कहीं गोल हो जाएंगे। होने की स्थिति में पहुंच गए हैं, और संस्कारों में ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। कल्पना करिए कि आज जब कभी व्यक्ति बाहर से आता था, संस्कारों में सब यही तो सिखाया गया है। आज कभी जब पति बाहर से आता है तो बोलो, पत्नी क्या पूछती है? ठंडा लोगे कि गर्म लोगे? क्या लोगे? ठंडा लोगे कि गर्म लोगे? और जब संस्कारों में आता था, विवाह संस्कार को जरा स्मरण करिए मंत्री जी। जब पत्नी आती तो सबसे पहले क्या आपको हो गया अपने ढंग से? भाई संस्कार विधि ने, हमारे ईश्वर ने जो दिया है, पत्नी सबसे पहले उसको देती आसन बैठने के लिए। और मंत्रों में जो भाव छिपे हैं, वो कहती है, हे देवता, ये आसन मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूँ, ये तो केवल बाहर देखने का है, लेकिन मैं अपने हृदय के आसन पर आपको। पति उसको ग्रहण करते हुए कहता है कि मेरा भी प्रयास होगा कि आपके शासन को कभी मैं कमतर नहीं आंकूंगा। तब लोग लिखते हैं, लिखते व्याकरण की दृष्टि से, क्यों प्रोफेसर साहब तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन पहले लोग क्या लिखते हैं? वर और वधू लिखते हैं, लड़का लड़की लिखते हैं। लेकिन जब विवाह हो जाता तो लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? ये बन जाते हैं श्रीमान, और वो बन जाती है श्रीमती। मैंने पूछा क्या अभी तक स्त्री विहीन थे क्या? कहने लगे वैसे ही तो बात है, इसके मिलने से मेरी स्त्री बड़ी है, और मेरे मिलने से इसकी स्त्री बड़ी है। अगला जो शब्द आया, और यही जर्मन में जाते जाते लैटिन भाषा का शब्द हमारे यहाँ जो स्त्री शब्द था, उनके यहाँ जाकर के स्त्रेवन शब्द बना, और स्त्रेवन में उसमें मन को आज हटा दिया। आज बिगड़ते बिगड़ते क्यों साहब, आज केवल सर ही बच गया है, बाकी सब गायब हो गए। तो उसी संस्कारों के हीनता से आ गई। और थोड़ा स्त्री को समझना, स्त्री का एक अर्थ होता लक्ष्मी भी। लक्ष्मी उसे कहते जो लक्ष्य तक पहुंचा देती है, उसका नाम लक्ष्मी होता है। तब हमने ऋषियों को पढ़ा, ये महर्षियों आपने क्या ज्ञान दे दिया है, ये हमको लक्ष्य तक कैसे पहुंचा देंगे? कहने लगे बस दोनों मिल करके उस लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, क्योंकि तुम तो वर हो और मैं वधू हूँ। तो हमने सब शास्त्र में पूछा कि आखिर कैसे वर बन गए, कैसे वधू बन गई? तो कहने लगे यही तो है वरतव्यवती वरहा, जिसका वरण दिया जाता है। और बेटी का बाप कितना बेचारा कितने जगह जाके कितने लड़कों को तलाशता है। क्यों प्रधान जी, बेटी का विवाह करना सबसे बड़ा काम वर तलाश करना होता है। मनु यही तो लिखा, पुत्री जाता महती है चिंता। पुत्री के पैदा होते ही माता पिता की चिंता बढ़ जाती है अपने इस जिगर के टुकड़े को, किसको दूं वहां खुश रहे ना रहे। और कहीं जब श्रेष्ठ वर मिल जाता है तो ही वधू को अपनी बेटी के लिए तय कर देता है। और फिर जब आगे होता तो श्रीमान जी बन जाते हैं वर, और ये बन जाती है वधू। तो वधू क्या करती है, उस वर की श्रेष्ठता को अपने हृदय पर धारण करके वधू बन करके क्या करती है, धर्म अर्थ काम तीनों की पूर्ति कराते हुए जो मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देती है। अरे बोलो, उसी का नाम वधू हुआ करता है। क्यों मंत्री जी, आप मोक्ष तो चाह रहे थे, एक गृहस्थ मोक्ष का द्वार है। और जब ऋषियों के योग को पढ़ेंगे तो कहने लगे 2 तरीके हैं मोक्ष के। कहने लगे कौन तरीका? कहने लगे एक तो आप सन्यासी बन जाओ, क्योंकि बिना जुड़े